नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। अपने व्यवहार और कार्यकुशलता के दम पर राजनीति करने वाले मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत के जन्मदिन ने आज अजमेर जिले ही नहीं पूरे देश में एक नया इतिहास कायम किया है। मसूदा प्रधान पद पर रहते हुए सेवा कार्य करते हुए राजनीति की शुरुआत करने वाले अजमेर जिले के सीधे साधे, सहज व सरल जननेता वीरेंद्र सिंह कानावत विधायक बनने के बाद भी जनता की सेवा करते हुए व जनता के बीच रहकर उनके सुख दुख में भागीदार बन जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। सादा जीवन, उच्च विचार की भावना रखने वाले व्यक्तित्व के धनी वीरेंद्र सिंह कानावत को मसूदा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने आधी रात को नींद में से उठाकर बायोडेटा मंगवाकर अपना प्रत्याशी इसलिए बनाया क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन में भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता बनकर कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट देकर ये साबित किया कि पार्टी अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को ईमानदारी के प्रतिफल के रूप में टिकट देकर विधायक बना सकती है। एक साधारण कार्यकर्ता को आम से खास बनने के बाद भी उन्होंने अपने व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण विशेषताओं और गुणों को नहीं छोड़ा। विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने आज अपना जन्मदिन मसूदा कस्बे की श्री प्राज्ञ रूप रजत गौशाला में मनाते हुए आमजन सहित कार्यकर्ताओं को गौसेवा करके अपने जीवन को सुखमय बनाने का संदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गौसेवा से बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं है, इसलिए वो अपना जन्मदिन गौशाला में मनाते हुए सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि जब भी आपका पुण्य काम करने का मन हो तब आप गौशाला में पहुंचकर गौ माता की सेवा करके पुण्य लाभ कमाएं। विधायक कानावत ने जन्मदिन से पहले ही आमजन व कार्यकर्ताओं को ये संदेश दे दिया था कि वो जन्मदिन के अवसर पर किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं करें और अपने क्षेत्र में स्थित गौशाला में दान पुण्य कर गायों को चारा खिलाकर शुभकामनाएं दे सकते हैं, जिस पर आज बांदनवाड़ा स्थित गौशाला में मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा व जिला कोषाध्यक्ष जयमल रेहलानी के सानिध्य में गायों को चारा, लापसी व गुड़ खिलाकर जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं जन्मदिन समारोह में विधानसभा क्षेत्र के लगभग 5000 लोगों ने बारी बारी से मसूदा स्थित गौशाला पहुंचकर अपने प्रिय नेता वीरेंद्र सिंह कानावत का अभिनंदन किया। इस मौके पर उनके भाई व पुत्र नरेंद्र सिंह कानावत ने कार्यकर्ताओं का आतिथ्य सत्कार किया। वहीं विधायक कानावत सहित कानावत परिवार ने उनको बधाई व शुभकामनाएं देने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता व शुभचिंतक का हृदय की गहराइयों से स्वागत किया। कानावत ने प्रत्येक कार्यकर्ता का नाम लेकर उसकी व परिवार की कुशलक्षेम पूछी व उनका स्वागत किया। जिले के लगभग सारे बड़े अधिकारी, बड़ी बड़ी मीडिया के प्रतिनिधि, भाजपा स के जिलाध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश व जिले के नेतागण, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, पंचायत समिति सदस्यगण, सरपंच सहित व्यापारी, कर्मचारी, किसान, आम नागरिक कानावत को जन्मदिन की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। मसूदा विधानसभा की प्रत्येक ग्राम पंचायत में उनके चहेतों ने सेवा कार्य करते हुए गायों को चारा खिलाया, गरीबों को आटे के कट्टे बांटे, हॉस्पिटल में मरीजों को फल बांटे, उनके नाम का केक काटकर एक दूसरे को खिलाते हुए बधाई व शुभकामनाएं दी। हॉस्पिटल में मरीजों को फल बांटकर उनकी कुशलक्षेम पूछी। अपने आराध्य देव के मंदिर में कानावत की लंबी उम्र की दुआ की। मसूदा विधानसभा क्षेत्र की शायद ही कोई पंचायत या कस्बा छूटा होगा जहां कानावत को बधाई व शुभकामनाएं देने का पोस्टर ना लगा हो। मसूदा के हर चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने अपने चहेते नेता को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए बड़े बड़े पोस्ट लगा रखे थे। यही हाल सोशल मीडिया का था। सोशल मीडिया पर तो पिछले 7 दिनों से कानावत के चाहने वाले कार्यकर्ताओं व शुभचिंतकों ने जाम लगा रखा है। मसूदा ही नहीं, पूरे जिले में कानावत का जन्मदिन 10 फरवरी को हर्षोल्लास के साथ ऐसे मनाया गया मानो ये कोई हिंदू धर्म का बड़ा त्योहार हो। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर जो लोग उपस्थित हुए हैं, कानावत ने उनको निमंत्रण नहीं दिया था। ये सब कानावत को दिल से चाहने वाले लोग हैं। वहीं इस मौके पर बधाई व शुभकामनाएं देने आए नागरिक बंधुओं को विधायक कानावत ने गौ सेवा का संकल्प दिलवाते हुए बधाई व शुभकामनाएं स्वीकार की। हिंदुस्तान में ये पहला मौका होगा जब किसी विधायक ने अपना जन्मदिन गौशाला में मनाते हुए अपनी जनता जनार्दन को गौ सेवा का संकल्प दिलवाया हो और अपना जन्मदिन बेजुबान प्राणियों के बीच में मनाया हो। मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने आज अपना जन्मदिन गौ माता को समर्पित कर देश के जनप्रतिनिधियों को एक
निकटवर्ती ग्राम कराटी में स्थित दाता स्वामी राम गो चिकित्सालय में चल रही 5 दिवसीय राम कथा एवं गो कृपा अमृत महोत्सव के अंतर्गत सत्यगोपाल जी महाराज ने राम कथा सुनाते हुए कहा कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है तब तब प्रभु सगुण रूप में अवतरित होकर के धरती का भखर हटाते हैं, सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। राम कथा में अवतार के कारण बताते कहा कि जय विजय का श्राप, नारद जी का श्राप, मनु शत्रुपा की तपस्या, वृंदा का श्राप आदि कई कारण है। भगवान गो द्विज रधेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनुधारी। जीवन में राम जैसा स्वभाव हो, कृष्ण जैसा प्रभाव, शिव जैसा सद्भाव हो, काम का भाव हो और भक्ति का लुभाव हो, तब जीवन महान बनता है। कथा के अंतर्गत राम जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, हाथी दीना घोड़ा घोड़ा हाथी देना घोड़ा देना और दीना पालकी जैसे कीर्तन पर समूचा पंडाल नाचने और झूमने लगा। कथा में ग्राम के वरिष्ठ सज्जनों की संख्या में मात्र बहनों मौजूद थी। कथा में बालाजी को उससे मत समिति के सदस्यगण और वरिष्ठ रामजी, नारायण जी, जगदीश जी, हरि जी, माताजी, गोपाल जी, सांवरा जी, कालू जी, कैलाश जी, रासवरूप जी, रामप्रसाद जी, ग्यारसी लाल जी आदि मौजूद रहे। मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत का जन्मदिन भाजपा जिला कोषाध्यक्ष अजमेर देहात आशीष सांड के नेतृत्व में गौ सेवा कार्य करके बनाया, जिसमें गायों को गुड़ खिलाकर जन्मदिन मनाया, जिसमें पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष सतीश ओझा, युवा मोर्चा अध्यक्ष हितेश मेवाड़ा, युवा मोर्चा जिला आई संयोजक ज्ञानचंद प्रजापत, युवा मोर्चा जिला कार्यकारिणी सदस्य गजेंद्र सिंह राठौड़, युवा मोर्चा IIT संयोजक उत्तम नागर, ओम प्रकाश यादव, दिनेश रानका, मसूदा विधानसभा विस्तारक महावीर जाट आदि मौजूद रहे। सभी ने वीरेंद्र कानावत को मसूदा जाकर भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात के जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक देवीशंकर भूतड़ा ने गांव चलो अभियान के दूसरे दिन अंधेरी देवरी गांव में प्रात की बेला में चाय पर आमजन से चर्चा करते हुए पर्यावरण की दृष्टि से मुक्तिधाम पर स्थित शिव मंदिर में बिलपत्र का वृक्ष रोपण किया। इसके साथ ही दीवार लेखन व आंगनबाड़ी का निरीक्षण करते हुए बच्चों व बहनों से संवाद किया। भूतड़ा ने किसानों, व्यावसायिक बंधुओं, NGO के साथ ही दूसरे दल के प्रमुख जनों से चर्चा करते हुए कहा कि देश कोरोना कालखंड की त्रासदी से बाहर निकालकर विश्व में नई ऊंचाइयां छू रहा है। देश की आजादी के अमृतलाल में ऐसा समय आया है जब भारत विश्व पटल अपनी अमिट छाप छोड़ रहा है। आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है, तो विश्व में चांद के दक्षिण ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचकर अपनी विद्वता के झंडे गाड़ दिए हैं, तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। हमारी ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है। विश्व में बढ़ती महंगाई के बाद भी मोदी सरकार देश में महंगाई नियंत्रण में रखने में सफल रही है। देश में तेजी से गरीब की दर कम हो रही है, तो हमारा जीवन स्तर में सुधर रहा है। यही समय है जब संपूर्ण देश एक मुखी होकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करे। इस अवसर पर किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष भावरलाल बुला, मंडल अध्यक्ष जगदीश सिंह रावत, श्री सीमेंट उप प्रबंधक नीरज शर्मा, नाथू सिंह, इस्माइल चाचा, हनुमान जांगिड़, सलीम काठात, मोहन काठात, हुसैन भाई, अजीत सिंह, मोहन सिंह, जब्बार भाई, भगवान सिंह, हमीद भाई, रमजान, सोहन सिंह, पप्पू काठात, पूर्व प्रधान नारायण सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, देवी सिंह सहित अनेक गणमान्य बंधुओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि हमारा देश प्रगति के शिखर पर है। आप प्रतिनिधि के नाते हमसे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारे इस क्षेत्र की भी चिंता करनी होगी, क्योंकि पानी कमी के कारण पेयजल के लिए तो परेशान है ही, किंतु सिंचाई की भी समस्या से परेशान है, तो पानी की कमी से विकास में भी पिछड़ गए हैं। अतः हमें ERCP योजना से इस क्षेत्र को जोड़ने हेतु कार्यवाही करनी चाहिए। इसके साथ ही अनेक रचनात्मक सुझाव दिए। भूतड़ा ने कार्यवाही का भरोसा दिलाते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, अनुसूचित व जनजाति की बस्तियों व धार्मिक स्थलों का दौरा करते हुए नए मतदाताओं से संपर्क कर भाजपा से जोड़ा। देवनारायण भगवान के दर्शन के साथ ही कार्यक्रम की विराम दिया। मसूदा के लोकप्रिय विधायक महोदय वीरेंद्र सिंह कानावत का जन्मदिन सेवा कार्यों के साथ मनाया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गौशाला में गायों को चारा व गुड़ खिलाकर विधायक साहब का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा, जिला उपाध्यक्ष जयमल रहलानी, श्यामलाल शर्मा, बिंदु सिंह शेखावत, भगवान दास, बलवीर सिंह राठौड़, ओम प्रकाश लोहार, अभिषेक पारीक, गुमान रावत,
अशोक वैष्णव, सुभाष जैन, रिकू वैष्णव, महावीर जाट, राजेंद्र सिंह, दीपक सरवाल, घीसालाल मेवाड़ा सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता तथा ग्रामीण मौजूद रहे। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट देकर आम से खास बना दिया, लेकिन खास बनने के बावजूद भी विधायक महोदय ने अपनी कार्यशैली को बदले बिना गौ सेवा को समर्पित करते हुए अपना जन्मदिन मनाकर पूरे देश की जनता सहित भाजपा कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया है कि गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है और अपने जीवन के खास दिन को गौ सेवा के लिए समर्पित कर एक अच्छे आदमी होने का संदेश देना चाहिए ताकि आमजन को भी इससे प्रेरणा मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज के भौतिक युग में जहां जनप्रतिनिधि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने में लगे रहते हैं, वहीं कानावत ने सादगी व सेवा की भावना से अपना जन्मदिन मनाकर एक अच्छा संदेश दिया है जिस पर हम सबको गर्व है। दिव्यांशी जन सेवा संस्थान द्वारा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आरटीओ जयपुर के अनुशंसा पर विभिन्न स्कूलों में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी सड़क सुरक्षा पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। संस्था की संस्थापिका हिना वाधवानी ने बताया कि सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारियां हासिल करने में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व अपने अभिभावकों को भी जागरूक किया। प्रतियोगिता में तकरीबन 750 बच्चों ने भाग लिया। 10 फरवरी 2024 शनिवार जयपुर सेंट एंसलम पिंक सिटी मालवीय नगर स्कूल के बच्चों ने पेंटिंग के साथ साथ सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों पर निबंध को लिखकर प्रदर्शित किया, जिसमें प्रथम रहे कक्षा 6F के युवीर द्विवेदी, द्वितीय सौम्या वाधवा, 6B दिव्यांशी वाधवानी, 12th A, 7वां पुरस्कार हर्षित अग्रवाल क्लास 7th को दिया गया। दिव्यांशी जन सेवा संस्थान की पूरी टीम ने स्कूल के प्रधानाध्यापक फादर थॉमस मनीपार्मबिल, स्कूल कोऑर्डिनेटर अलका अग्रवाल सहित पूरे स्कूल प्रबंधन को धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं इस मौके पर प्रिंसिपल फादर थॉमस ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में सड़क सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है तथा इस क्षेत्र में दिव्यांशी जन सेवा संस्थान की अग्रणी भूमिका देखने को मिल रही है।